भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका करियर कैसा रहने वाला है। पेरेंट्स को लेकर के स्ट्रेस रहता है, आगे का फ्यूचर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले सूर्य का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और आपके सूर्य माउंट पर क्लियर कट क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन होना गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विफलता देता है और किसी भी तरह के जॉब में सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाता। सन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, लाइफ में पोजीशन, पावर, अथॉरिटी एंड सक्सेस को लेकर के। जब भी यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है तो कुछ इंडिकेशन प्रोमिनेंट आते हैं, जैसे कि पिता का स्वास्थ्य खराब होना या पिता से लाभ कम मिलना या पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना। इसके अलावा किसी भी काम का क्रेडिट अथवा रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाना, कोई भी काम या मेहनत आपके द्वारा होना लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाना। इसके अलावा एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज होना। इवन ऑन रिलेशनशिप में भी आपके तरफ से डिवोशन डेडिकेशन पूरा जाएगा लेकिन इन रिटर्न अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो नहीं मिलता है। तो वह सभी चीज़ जो सफलता को दर्शाए यहाँ क्रॉस के साइन के कारण मिलने में बहुत ज़्यादा रुकावट और देरियाँ देखने को मिलती हैं। क्रॉस के साइन से कभी भी घबराना या चिंतित होना नहीं चाहिए। इस पर चिंतन मनन करके तुरंत इस पे काम करना यानी उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। सूर्य के उपाय जितने भी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको भेज भी दिया जाएगा। वह सभी करने से आपको गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं उपलब्धि मिलने के योग निर्मित होने लगेंगे अथवा जॉब के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें होती ही यही है कि क्रॉस का साइन कभी भी फुल डेडिकेशन या फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करने ही नहीं देते। इसीलिए हमेशा हर विषय को लेकर के लाइफ में डाउट, स्ट्रेस, आत्मबल और आत्मविश्वास में कमजोरी समय और परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा देखने को मिलती है। सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है यहाँ पर, सभी ओर से सपोर्ट थोड़ा कहीं ना कहीं कम मिलता है। और अगर आप जॉब में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या धोखे मिलना ये सब चीज़ें देखना आम बात होती है। तो इसलिए इस पर तुरंत काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी सारे प्रोस्पेक्ट पर हम ध्यान दें तो आपकी लक लाइन मून से कनेक्टेड है और मून लक लाइन बहुत अच्छा लक देती है। कंडीशन ही यही होती है कि घर परिवार या जन्म स्थान से दूर जा कर के अपना काम करना पड़ता है या जीवन यापन करना होता है, तब जाके बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग या भाग्य के द्वारा व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। और आप अगर किसी भी तरह की कला में निपुण हैं या आपके अंदर क्रिएटिविटी और आर्ट है, उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा आपको लक भी आएगा। लक का तात्पर्य नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, मनी। इसके अलावा आपके पाम में मरकरी लाइन भी एक्टिव है, लेकिन मरकरी लाइन आधी अधूरी यहाँ पर चल रही है। आधी अधूरी जब मरकरी लाइन होती है तो लर्निंग प्रॉपरली गेन नहीं हो पाता या स्किल्स और स्पेशलाइजेशन व्यक्ति का अधूरा देखने को मिलता है। जैसे आपके अंदर कोई भी पैशन, हॉबी, आर्ट होगा या फिर किसी भी विषय को लेकर के इच्छा जागृत होगी, जैसे नई चीज़ सीखने को लेकर के, तो ये आधी मरकरी लाइन इस बात को डिनोट करती है कि पहले तो फोकस, डेडिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन बिल्कुल मिड में आकर के आपका यहाँ पर विचारधारा, इंटरेस्ट, ये सब कुछ चेंज हो जाने के कारण वह ज्ञान या योग्यता आधी अधूरी ही रह जाएगी, वो निपुण नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी में काम करना, सूर्य के रेमेडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस और कंसिस्टेंसी। ये अगर आपने कर लिया तो आपके सन के साथ आपकी मरकरी की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे, अच्छे से अपने नॉलेज को शो कर पाएंगे। क्योंकि सूर्य पे क्रॉस के साइन के कारण और मरकरी के आधी लाइन के कारण नॉलेज अच्छा होने के बावजूद भी समय पर शो नहीं कर पाते हैं। थोड़े थोड़े अंक से या थोड़े थोड़े मिस्टेक्स से ही ऐसे जहाँ तक पीछे रह जाते हैं। तो ये सब कुछ कमियां आपके जीवन में ख़त्म हो सकेगी और अपनी नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड शो अच्छे से कर पाने में सक्षम आप रहेंगे। आपके जीवन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका जीवन में भाग्योदय यहाँ जो ये प्रोग्रेस लाइन से ये सब इंडिकेट कर रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अपने एफर्ट्स के द्वारा सफलता भी दिलाती है और लक लाइन में भी एक ड्रास्टिक चेंज या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लाइफ लाइन पे जज करें तो ये समय निकल के आ रहा है करेक्ट 35 का, और अगर लक लाइन पे भी हम जज करें तो ये भी समय 35 का निकल रहा था। यानी 35 के एज में आपके जीवन में भाग्योदय देखने को मिल रहा है। और भाग्योदय का यहाँ तात्पर्य ये होता है कि आपके जितने भी डिज़ायर, एम, गोल एंड एम्बिशंस रहने वाले हैं वो सब इस
इस एज तक आते आते कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे। अभी आपका जैसे उम्र की हम बात करें तो 31 के लमसम में आ रही है उम्र आपकी, और यहाँ पर इसी पीरियड में आपके माइंड लाइन में बिखराव है। इधर पे आप और बारीकी से अगर देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि माइंड लाइन से एक रेखा निकली और यहाँ पर हल्के से आइलैंड का फॉर्मेशन यह डिनोट कर रही है। तो जब भी इस तरीके के माइंड लाइन पर आइलैंड बनता है तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी डेफिनेटली फेस करना पड़ता है, और खासकर ये सैटर्न माउंट के नीचे है तो करियर को लेकर के यह स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहने वाला है। यह स्ट्रेस मोस्ट प्रोबेबली आपको 30 के एज क्रॉस करते से ही बहुत ज़्यादा आने लगा, और 33.5 के एज तक यहाँ पर यह अवेलेबल है। तो इसके कंडीशंस के लिए आपको सन रेमेडी ही प्रेफर करना चाहिए। देन आफ्टर आपको बहुत ज़्यादा सुधार आपके लक में, आपके डिज़ायर एम्बिशंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन आपके डिसीजंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लानिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइलैंड का साइन प्रॉपरली डिसीजंस नहीं ले पाना, प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहना, इनसिक्योरिटी के कारण प्रेशर या ओवर थिंकिंग का भी सामना करना, जिसके कारण नेगेटिव थिंकिंग आना, ये सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल होता है। तो ये सारी कंडीशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जैसे ही आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे देन आफ्टर ये इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होंगे। सन माउंट के अलावा आपका जो सैटर्न माउंट है उस पर भी हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर एक हल्की सी आड़ी रेखा निकली हुई है जो आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये मूड स्विंग इश्यूज या मूड इमोशंस में इमीडिएटली फ्लक्चुएशंस करवाती है। तो इस कंडीशन में आपको योगा, इसके अलावा प्राणायाम और किसी भी तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलाप में रेगुलर रहना चाहिए। उसके द्वारा जो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिसके कारण एक ही काम को 2 बार करना या अत्यधिक मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आना या लेट लतीफ़ी होना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा आपके। अब यहाँ पर एक हमने आपके प्रोग्रेस लाइन की बात की, उसी के साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि सपोर्टिव लाइन, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, वो एकाएक आपको 32 के एज में डेवलप हो गई है। तो 32 का एज यानी नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, पार्टनर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, या आपके बैक में कोई ना कोई ऐसे इंसान रहेंगे जो आपको फुल सपोर्ट लाइफ को लेकर के, लाइफ की एनर्जीज को लेकर के, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली दे पाने में सक्षम रहेंगे, और उसके कारण आपकी लाइफ लाइन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकेंगे एक लाइफ लाइन ये है, और ये प्रोग्रेस लाइन ही है जो थोड़ा सा आगे चल करके रुकी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि सपोर्टिव लाइन जैसे एक्टिव हो रहा है वैसे आपका लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड स्मूथ होता चला जा रहा है, जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक चिंता या जो अभी घर परिवार या माता पिता को लेकर के भी है वो सब भी खत्म हो सकेगा, और सन रेमेडी पिता को और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लाभ देना भी शुरू करेगा। इसके लिए एक सजेशन ये भी है कि सूर्य यंत्र आता है, वो आप अमेज़ोन से भी मंगा सकते हैं, ये किसी पंडित से भी बनवा सकते हैं। उसको अपने ईस्ट वॉल पे डेफिनेटली लगाइए, तो जितना भी सक्सेस रुका हुआ है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग मेनली, तो देखिए अभी समय खराब ज़रूर है लेकिन हमेशा खराब नहीं रहने वाला है। इसीलिए नहीं रहने वाला है क्योंकि आपकी लक लाइन में चेंजेस होना, लाइफ लाइन में चेंजेस होना, माइंड लाइन में आइलैंड का साइन के बाद में एक भी माइंड लाइन पे नेगेटिव साइन नहीं आना, इनफैक्ट ट्रायंगल का साइन बिल्ड हो जाना जो एक्सट्रीम सक्सेस या वेल्थ को यहाँ डिनोट करता है। मरकरी लाइन का टूटना ज़रूर, लेकिन मरकरी लाइन का उसके बाद भी कंटिन्यूस चलना। इसके बाद में आउटर मार्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है कि जीवन में जितने लोग बुराई करेंगे आपसे या शत्रुता निभाएंगे वो खुद ब खुद इतने डिसॉल्व हो जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपकी लाइफ पे उतना नेगेटिव इफेक्ट ही ना डाल पाए। मेजर से मेजर हेल्थ इशू पर भी विजय पा जाते हैं, और अगर लोन लेकर के भी काम करते हैं तो वो भी चुका लेते हैं। तो आपके मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और स्ट्रांग है, जिसके कारण आप एज अ लीडर और एज अ इंडिपेंडेंट वर्क कोई भी काम प्रेफर करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यही रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन में सबसे यूनिक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, वो भी मंगल के क्षेत्र पे। ट्रायंगल का साइन हमेशा ऊपर की तरफ होता है और ये बिजनेस को डिनोट करता है, लेकिन जब नीचे की तरफ यही ट्रायंगल का साइन आ जाए तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी लाइन में या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसके अलावा किसी भी रूप में कंसल्टेशन लाइन में या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, और अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाएं तो भी ये कॉम्बिनेशन आपको सफलता दिलाएगा। टीचिंग लाइन में इसलिए भी आपके सक्सेस के चांसेस हाई हैं क्योंकि आपकी हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, और जुपिटर माउंट पे एकदम स्ट्रेट जब हार्ट लाइन जाती है तो ये व्यक्ति को वर्कोहॉलिक बनाती है।
बहुत अच्छा ग्रेस्पिंग स्किल, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी और विजडम डेफिनेटली देती है, जिसके कारण नॉलेज की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होती। तो यह कॉम्बिनेशन आपको टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा सक्सेस पाने के लिए। आपका मन बहुत ज़्यादा लगेगा और मन जहाँ भी आपका लगेगा वहाँ आपका भाग्य है, क्योंकि अंततः आप मन लगा करके काम करेंगे उसमें आपको सफलता कम, लेकिन मन का काम जब करेंगे तो उसमें सफलता ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो कंडीशन ही यही है इस लक लाइन की कि मन का काम में सफलता है, पैशन हॉबी इंटरेस्ट जो भी फॉलो करें सफलता है, बट कंडीशन ही यही है कि जन्म स्थान पे नहीं है, जन्म स्थान से दूर है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम में शॉर्ट होने के कारण यह फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स देता है। पेशेंस की कमी होने के कारण इमीडिएटली एक्शन लेना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और अधिक खर्चीला स्वभाव देखने को मिलना, थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति इस तरीके की शॉर्ट फिंगर भी देती है। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट हो गई है तो बचपन से स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, समय पर सटीकता से निर्णय नहीं ले पाना और कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस होना लेकिन मिस इन्फॉर्म्ड या फिर मिस कम्युनिकेशंस के कारण अत्यधिक प्रॉब्लम होना। तो ये मरकरी का इशू इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है तब जब हम एकांतवास में जाते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में रहना शुरू करते हैं, एक समय पर एक काम करते हैं, पूरे गहन अध्ययन के साथ यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले करके ही डिसीजंस या प्लानिंग्स बनाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू करता है, जिसमें कम्युनिकेशन एरर, बैरियर्स, हिचकिचाहट, घबराहट या फिर स्टेज फियर, ये सारी कुछ चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर देता है। सीधा तात्पर्य यह होता है कि आप अपने मेहनत कर्म योग्यता से सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे और जिस भी विषय को लेकर के रिस्क लेंगे यानी जोखिम उठाएंगे, एकदम नया काम करेंगे, अपने बाउंड्रीज या कंफर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको सफलता आएगी, आपको नाम शोहरत मिलेगा। फिंगर के ऊपर में जब सीधी खड़ी रेखाएं हों फ्रेंडली नेचर देता है, लेकिन वही सेकंड फैलेंज पर अत्यधिक आपकी आड़ी रेखाएं भी हैं तो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी समय के साथ साथ होती चली जाती है। लेकिन ये इशू भी आपके लाइफ में 32 के एज में डिजॉल्व होने वाला है। बहुत सपोर्टिव पार्टनर या सपोर्टिव जो लोग हैं वो आपके जीवन में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। फैलेंजस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है, तो फिजिकली किसी तरह की मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। फिंगर के नोट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट होने के कारण दूसरों पर ज़्यादा आश्रित रहना, दूसरों के अनुसार ही अंततः काम करना, पूछ पूछ के काम करना, ये सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं। अपने अंदर जब स्पष्टवादिता नहीं होती है तभी दूसरों का कहा सुना ज़्यादा जीवन में चलने लगता है। तो यहाँ सूर्य पर जब भी क्रॉस का साइन हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने सीक्रेट, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल रिवील नहीं करने चाहिए। नज़र जल्दी लग जाती है या सफलता नहीं मिल पाती है। हमेशा अपनी नेगेटिविटीज़ को आगे से रह करके ही शो कर देना चाहिए। कभी भी किसी भी काम में एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अच्छा जितना भी होगा वो कोई और लेके जाएगा नाम। बुरा थोड़ा बहुत भी हुआ, आपकी गलती हो या ना हो, आपके ऊपर नाम आएगा। तो कुछ इन सब विषयों में सावधान रहना है। इसीलिए दूसरों के एडवाइस, सजेशंस आगे से नहीं लेने, या कोई दे भी रहा है तो ज़्यादा सुनना नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके करियर में काम नहीं हो पाएगा। करियर में आपके काम आएगा आपका खुद का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल है। तो अपना खुद का मेहनत कर्म जिसमें आप जीरो से शुरू करेंगे। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, और यहाँ पर यव का साइन होने के कारण मटेरियलिज्म में या लग्जरीज में कमी नहीं रहेगी। इवन स्पिरिचुअलिटी में बहुत प्रोग्रेस इस तरीके का यव का साइन इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस के माध्यम से देने लगते हैं। सेकंड फैलेंज में हम देख रहे हैं कि आड़ी रेखाएं थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, दूसरों के मसलों में जाना ही नहीं है, अपने लॉजिक को कभी भी आगे से रहकर सेटिस्फाइड नहीं करना है, यानी अपने आप को सही प्रूफ करने में कभी भी एनर्जी नहीं डालना है, वहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा। वहीं फर्स्ट फैलेंज पर जब आड़ी रेखा हो तो अधिक जो व्यक्ति चिंतन मनन करते हैं या नेगेटिव थॉट जिन्हें जल्दी आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी है लाइफ में, अननेसेसरीली वरीज हैं, उस कारण से इस तरह की आड़ी रेखा आती है। ये इमीडिएटली ठीक होना शुरू होती है तब जब व्यक्ति ध्यान करे या प्राणायाम करे या आइसोलेशन में पॉजिटिवली इंटर्ड करे, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सराउंडिंग इन्वायरमेंट या सोशल मीडिया ही सही
दूर हो जाएं, हीलिंग प्लेसेस पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहें, प्रकृति के निकट रहें अर्थात, तो ये नेगेटिव लाइंस खत्म होना शुरू हो जाती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय यह मानसिक मेहनत अच्छा करा देता है। इसीलिए आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है। इसका तात्पर्य सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी यह देता है। इस कंडीशन में जितना अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यताओं पर निर्भर होकर काम किया जाए उतना ज़्यादा यह माइंड लाइन लाभ देने लगता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट रहती है दूसरों से हेल्प लेने में, दूसरों से काम निकलवाने में, दूसरों से एक काम करवाने में, क्योंकि ये माइंड लाइन डायरेक्टली आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जिसके कारण मानसिक बल बहुत मजबूत देता है तब जब इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, ना कि डिपेंडेंट होकर के या अंडर हो करके किसी के काम करें, तो ये माइंड लाइन थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाएगा। जुपिटर माउंट की स्थिति में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर आड़ी रेखाओं का कुछ हल्का फुल्का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं, आगे से रह कर के दूसरों की मदद करने की चाह होती है या समाज के लिए बड़ा काम करने की चाह आने लगती है, तो आड़ी रेखाएं मौजूद होने लगती है। ईश्वर के निकट जाने की ये सबसे शुभ चिन्ह होती है, और उसका तात्पर्य होता है कि हमेशा एक अदृश्य शक्ति मौजूद होती है बचाने के लिए। तो आपको कहीं भी भटकने की या तकलीफ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा आपकी सुनेंगे। फैमिली को जो भी स्ट्रेस है, हेल्थ को लेकर के आपको जो स्ट्रेस है उनके, वो इमीडिएटली ठीक होने लगेगा अगर आप हर महीने या कुछ कुछ समय के अंतराल में, खासकर 30 और 45 दिन के बीच में कोई भी कर्म कांड कराते हैं अपने घर के अंदर में। जैसे सुंदरकांड हो गया या भजन कीर्तन हो गया या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कोई कथा हो गई या पाठ हो गया। साथ ही साथ अगर मदर फादर भी आपके कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू कर दे, जैसे रामायण या श्रीमद् भागवत गीता एज अ रिचुअल, तो भी आपको दिखेगा कि उनके मेंटेलिटी में और हेल्थ में और इवन ऑन फैमिली इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं इन्हीं सब के द्वारा अत्यधिक सुख व शांति समृद्धि घर में लेकर के आती है। यह कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में पार्टनर केयरिंग एंड सपोर्टिव और स्पिरिचुअल देखने को मिलते हैं, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप जैसे जातक अपने लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये आड़ी रेखाएं यहाँ पर अच्छी क्रिएट हो रही है और क्रिएट हो सकती है जब आप ये सारी एनर्जीज से रेगुलर बेसिस पे डील करने लगे, एंड यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का एक पॉजिटिव साइन होता है। और यह जो हार्ट लाइन कनेक्टेड है यहाँ से, यह आपको बहुत अच्छा सलाहकार बनाएगा। इसीलिए आप अपने मसलों को सुलझाएं ना सुलझाएं, लेकिन दूसरों को समझ पाने में, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी यह देता है। ओवरऑल नेचर वाइज भी हम देखें तो ये व्यक्ति को बोल्ड, लीडर, स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल भी बनाता है। तो जहाँ पर आपके लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, वहाँ पर आप बहुत जब डीपली जाना शुरू करते हैं या विजडम गेन करने की चाहत आती है, ये इसी हार्ट लाइन के कनेक्शन के कारण आती है। तो रिश्ते, नाते, इमोशन से कहीं गुना ज़्यादा वैल्यू आप अपने एथिक्स एंड वर्क को देंगे। इसीलिए आपको आपके खुद के काम में ज़्यादा सफलता व प्रगति दिखाई दे रही है। इसके बाद में शनि की स्थिति पे जब कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं तो इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहा जाता है। इसे अच्छा बुरा कंसिडर किया ही नहीं जाता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तब अच्छी मानी जाती है जब उसे इमीडिएटली ग्रैब किया जाए, और अपॉर्चुनिटीज़ आके चल जाए तो उसे ख़राब माना जाता है। तो यहाँ पर सैटर्न आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन आपको आपकी इमोशंस, फीलिंग्स या मूड स्विंग्स पर कहीं ना कहीं थोड़ा पाबंदी और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तब जाके आपकी जो लक लाइन है, वो जो मेन लक लाइन है, वो भी आपकी डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट होगी। देन आफ्टर आप पाएंगे कि आपके बीच मझधार में कोई काम रुक नहीं रहे, सब काम पूरे हो रहे हैं और हर काम से संतुष्टि भी आना शुरू हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इस क्षेत्र में आपके फिश सिंबल का साइन आ सकता है, और अगर यह आ गया तो फिर आपको जीवन में पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका काम या कारोबार और धन इतना ज़्यादा आने लगेगा और दौड़ेगा कि आप उससे ही फुर्सत नहीं पाएंगे, तो कहीं और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं जाएगा।
सूर्य की स्थिति में हमने क्रॉस का साइन देखा, वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल लाइंस भी अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यह बहुत ईजिली माइंड डाइवर्ट करवाती है। यह मल्टीपल लाइंस कंफर्मेशन दे रही है कि आप हर क्षेत्र में इंटरेस्ट शो कर देते हैं, हर बात से इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाते हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत या मल्टीपल थिंकिंग इस कंडीशन में देखने को मिलता ही है। तो सूर्य पे यह अच्छी इसलिए नहीं मानी गई है क्योंकि जो हमारी आत्मबल है वह कमज़ोर होने लगती है, फोकस डिस्टर्ब होने लगता है, और प्रॉपर जो एनर्जीज हम किसी काम में, एक काम में लगा सकते हैं, वो इतने सारे कामों में डाइवर्ट होता है। तो उस कारण से भी स्लो प्रोग्रेस या ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज वे से काम करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसके रेमेडी में भी सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, और बाकी कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ ये नहीं देता है। तो अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो ये क्रॉस का साइन पूरा गायब नहीं होगा, ये क्रॉस का साइन तब्दील हो जाएगा, फिश सिंबल में हो सकता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रॉयल्टी एंड ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ आपके जीवन में सक्षम हो सकता है, पूरा हो सकता है। सूर्य रेमेडी के बाद में इधर से एक रेखा निकल के जो शनि की तरफ गई है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा संघर्ष कराते हैं, क्योंकि सैटर्न से कनेक्शन होने के बाद हार्ड वर्क डेफिनेटली देखने को मिलता है करियर में भी, और वो हार्ड वर्क पे ऑफ बहुत अच्छा होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर हाफ विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर ये पूरा हो गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपके नाम की लाइफ में बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस आ रही है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करते हैं। आगे से रह कर के कम्युनिकेट करने में फिंगर की लेंथ के कारण प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन होने लगेगी तो आपका इम्पैक्ट दूसरों पे अच्छा यह दे देगा। यूनियन लाइन आपके पाम में पहले एक है, देन आफ्टर सेकंड वन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक टेम्पररी रिलेशन के बाद जो कि अनसक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है, उसके बाद एक प्रोमिनेंट रिलेशन और ग्रेट सक्सेस लेकर के यह आ रही है। हार्ड लाइन के एंड में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। सीधा इसका तात्पर्य ये होता है कि लंबे समय दुखी नहीं रह पाएंगे आप। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होना या सेवा करके, दूसरों की सेवा करके खुशी मिलना, यह यहाँ पर आम बात होती है। आपकी हार्ट लाइन में एक कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि डबल लाइन एक साथ चल रही है। तो ये मल्टीपल इमोशंस जो व्यक्ति अपने अंदर लेकर के चलते हैं, बहुत सारी बातों को या दूसरों के सीक्रेट्स को लेकर के चलते हैं, या कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं कि कह ही नहीं पाए कहीं पे, पर वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तब यह कॉम्बिनेशन आता है। अपने इमोशंस को आप डेफिनेटली नहीं भी शो कर पाए, ना ही किसी को बोल पाए, ना ही दिखा पाए, तो कहीं लिख दिया करिए। लिखने से या ईश्वर से ही संवाद करने से या खुद से ही संवाद करने से आपके ये इमोशनल डिस्टर्बेंस या इश्यूज जो आप सकते हैं इन फ्यूचर बहुत स्ट्रांगली, वो सब भी ख़त्म यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज अगर हेल्थ प्रोस्पेक्ट से देखा जाए आपका हार्ट लाइन, तो इतना कुछ मेजर इशू या डिस्टर्बेंस इधर नहीं है। थोड़ा सा फैला हुआ ज़रूर है, लेकिन आपकी जो मरकरी लाइन है एंड मार्स का जो प्रोमिनेंट आपका माउंट है और शुक्र का माउंट जो डेवलप अच्छा हो रखा है, लाइफ लाइन की एनर्जी जो अच्छी हो रही है, प्लस पॉजिटिव लाइंस की अवेलेबिलिटी है आउटर मार्स में, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आने देंगे। जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इस तरीके का आइलैंड का फॉर्मेशन आता है, तो बचपन स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रेसफुल साबित होता है। इंडिपेंडेंसी ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिल पाती, या मन का या अपने खुद का सोचा समझा गया काम होने में दिक्कत होती है, क्योंकि एनर्जीज, हेल्थ एनर्जी हो गई, मेंटल एनर्जी या इकोनॉमिकल जो सपोर्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पाया जाता है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी देखा जाए तो एक मार्स की लाइन अवेलेबल है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बचाया है नेगेटिविटी से बचपन में। तो मार्स की लाइन जब भी होती है तो बहुत सारे जो इश्यूज लाइफ या माइंड लाइन पे होते हैं उसको वो लेकर के जाती है। तो उतना डिस्टर्बिंग होने के बावजूद भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाई आपके बचपन को, ये बात कंफर्म हो रही है। और इसके बाद में आपकी माइंड लाइन यहाँ से प्रोमिनेंट होना शुरू हुई। ये समय था अप्रॉक्स 16 एंड 17 का। तो इस पीरियड से आप के अंदर समझदारी, मानसिक बल या योग्यता अच्छी खासी बढ़ना शुरू हो गई, और फिर आपने फोकस डेडिकेशन के साथ वर्क किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण अभी के टाइम पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ चुका है। लेकिन
इसमें भी आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी माइंड लाइन फिर से बहुत स्ट्रांग हो रही है और एट द एंड लॉन्ग प्रोसीड कर रही है इस सपोर्टिव लाइन के कारण। ये जो सपोर्टिव मार्स लाइन आ रही है ये मेंटल एनर्जीज को बढ़ाती है, जिसके कारण स्ट्रगलिंग, ट्रबलिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, ओवरकम करना है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ ये लाइन दे देगी आपको। इसीलिए आप पाएंगे कि आप नेगेटिव सिनेरियो में, प्रेशराइज सिचुएशंस में और कूल कामली अच्छे से काम कर लेंगे। यह आपके एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को पूरा ख़त्म कर देगी ये रेखा। अब इन्हीं के अतिरिक्त बीच बीच में कुछ कुछ अच्छी लाइंस क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन, इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस, इसके अलावा मरकरी पे लाइन का झुकाव, ये सारे कॉम्बिनेशन अपना खुद का काम ये लगातार तरक्की फाइनेंशियली वे में करवाते हैं और ये सब कुछ आपको करेक्ट 35 के बाद देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपके आगे की लाइफ या फ्यूचर पीसफुली एंड हैप्पीली रन होते हुए दिखाई दे रही है। सेम कंडीशन लाइफ लाइन के ऊपर है। देखिए लाइफ लाइन पे जब ये मार्स लाइन आती है तो किसी रिलेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम से नुकसान दिलवाती है, ओवरऑल एग्रेशन से और रिलेशन से। तो यहाँ पर इसने लाइफ लाइन पर जब कट किया है वो समय है आपका 23 एंड 4 का, और जब ये माइंड लाइन पे कट कर रही है तो वही समय हो रहा है 24 एंड 5 का। तो यानी 23 से 25 के मिड में इस रेखा ने आपको रिलेशन वाइज भी, इमोशनल वाइज भी, मेंटल वाइज भी और हेल्थ वाइज भी डिस्टर्बेंस दिया है। और इसी समय में आपके अंदर ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, उतावलापन, बेचैनी, ये सारी कुछ चीज़ें थी। इसके बाद में छोटी छोटी और रेखाएं आ रही हैं, लेकिन ये उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन अवेलेबल हो रही है। और मेजरली आपको अगर देखें हम कि सपोर्ट सबसे कम मिल रहा है लोगों का, दूसरों का, तो वो समय आपका 26.5 से लेकर के 30.5 तक ही है, अप्रोक्स 31 तक। लेकिन 32 के बाद से फिर रेखा जनरेट हो रही है और लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन जो निकल रही है ये बहुत पॉजिटिव माना गया है, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव स्टेप इस उम्र में लेते हैं उसमें सफलता मिलती है और इस उम्र तक आते आते भी मिलती है। तो 35, 38 एंड 41 में रेखाएं हैं ये निकली हुई, और लाइफ लाइन की आप एनर्जी देखिए एकदम स्मूथली रन हो रही है और फिश सिंबल का साइन भी ला रही है, जो मोक्ष, मुक्ति, ये सारे मनोवांछित फलों को पूरा करवा ही देती है। शुक्र के ऊपर अगर यह तिल है तो एक रिलेशन होता है जो फेल होता है, उसके बाद जब दूसरा रिलेशन आता है तो उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि पहला रिलेशन जो बिल्ड होता है उसमें पार्टनर अपने कर्ज को पूरा करने आते हैं, आपसे एनर्जीज लेकर के जाते हैं, जिसके कारण आपको डिस्टर्बेंस का बहुत सामना करना पड़ता है। वो इस बात को यहाँ यह तिल कंफर्म कर रही है और यूनियन लाइन ने तो कंफर्म किया ही है। शुक्र के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी अच्छी खासी डेवलप हो रही है। तो अब ये मान लीजिए आप कि आपको आपके हितैषी आपके जीवन में बढ़ने वाले हैं, जैसे घर परिवार के सदस्य हो गए, दोस्त यार हो गए, बाहरी लोग हो गए, ये सब वो रहेंगे जो हितैषी रहेंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। ये अननोइंगली आपको सपोर्ट करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस एनर्जी पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा, ना कि ये नेगेटिव लाइंस यानी आड़ी रेखाएं जो लोगों के नेगेटिविटीज़, नेगेटिव मेमोरीज को ज़्यादा लेकर के रन करवाती है या इस अननेसेसरीली स्ट्रेसेस देती है। तो लोगों को फॉरगेट, फॉरगिव ईजिली कर दिया करें और जितनी पॉजिटिविटी है उसी पे ध्यान दिया करें, क्योंकि यहाँ मून लक लाइन का एक नियम यह भी है कि जितना अच्छा मन रहेगा, जितना अच्छा अंदर से आप रहेंगे, अर्थात जितने ज़्यादा सकारात्मक आप रहेंगे, उतना ये लक अच्छा सपोर्ट करती जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है लाइफ में। अब इस लक लाइन में पॉजिटिविटी ऐसे बढ़ेगा कि कोई आपसे कितना भी खराब क्यों ना कर जाए, आप अच्छा ही सोच रहे हैं, आप बिलीव रख रहे हैं कि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, अच्छे लोग आपके पास खुद ब खुद चल के आएंगे। तो जितने बुरे लोग गए हैं वो अच्छे होकर के वापस आ जाते हैं, इतना पावर है इस लक लाइन में। यह लक लाइन सराउंडिंग पॉजिटिव करने लगती है, इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल करने लगती है, अच्छे लोगों का जीवन में आना, उनका साथ सहयोग के द्वारा जो बल मिलता है, यही वो लक लाइन है। तो इसीलिए इस लक लाइन में हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी आर्ट पैशन है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साथ या प्रोत्साहन मिलता है और उसी से नाम, सम्मान, सफलता प्राप्त होती है। तो यह कॉम्बिनेशन आपको शुक्र को भी अच्छा कर देगी, जिसके कारण आपके रिलेशन, फैमिली, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारे के सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट हो सकेगी। क्योंकि यह तिल का जो साइन होता है,
शुक्र पे ये प्लेजर फुलफिल करने में कहीं ना कहीं कमी देता है, प्लेजर फुलफिल्स नहीं हो पाती। तो वो सब कुछ भी सिर्फ इस रेमेडी से होना शुरू हो जाएगा। ना क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है, ना ही कोई नग पहनने की ज़रूरत है, ना कुछ और इसके फर्दर रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर पॉजिटिविटीज़ को ही बढ़ा दिया गया तो आपका शुक्र और चंद्र जो आपके मन को, आपके मन के काम को, आपके फैमिली को, आपके पार्टनर को, आपके प्लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस और पॉजिटिव होता चला जाएगा। चंद्र के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं या हल्के फुल्के क्रॉस के साइन आते हैं या इस तरह की आड़ी रेखाएं, हवा बाधा या नज़र दोष सरलता से लगता है। तो इस कंडीशन में बेफिजूल का भय होना, चिंता होना, हमेशा घबराहट होना, छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाना, नेगेटिविटीज़ फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा आ जाना, ये सब आम बात है। तो इसको ठीक रखने के लिए शिव जी की आराधना करना या शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत सटीक, सरल और सबसे कारगर रेमेडी है। ये चीज़ करने के बाद चंद्र ही नहीं, सभी की कंडीशंस ऑटोमेटिकली सुधरने लगते हैं। तो आपका जो भाग्योदय होने वाला है वो इस योग के साइन के कारण या जुपिटर के कारण यानी स्पिरिचुअलिटी के कारण ज़्यादा होने वाला है। अब यही चीज़ अगर हम लेफ्ट पाम में आपके देख लें तो लेफ्ट पाम में हम देख सकेंगे कि राहु की जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। राहु की रेखा जब प्रबल होती है लेफ्ट हैंड में खासकर, यानी दूसरा हैंड जिसमें हम काम कम करते हैं, तो यह दर्शाता है कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, भ्रम में हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन एक्शन या इनिशिएटिव्स नहीं हो पा रहे हैं और शॉर्टकट्स अपनाने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं या शॉर्टकट अपनाते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। ये सब कुछ चीज़ों से दूर रहना है। तो जैसे ही हम जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, तो राहु की जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है, जिसके कारण हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आना, कितने समय से जो सुकून नहीं मिला है वो सुकून मिलना, कितने समय से जो खुल के नहीं हंसा है वो खुल करके हंसना, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर सन माउंट की या लाइन की हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सन पे मल्टीपल लाइन्स है, तो आपको आपके फोकस पे ही ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और जुपिटर की स्ट्रेंथ अगर लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन जो एम्बिशियस बनाती है और आड़ी रेखा जो अपने धर्म कर्म से दूसरों को लाभ दिलाने पे प्रेरित करती है, इसलिए इस कंडीशन में एजुकेशन लाइन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ से एक रेखा बाहर की तरफ निकली हुई है, ये कन्फर्मेशन देती है कि यस, आपका फॉरेन ट्रैवलिंग भी रहेगा एंड बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या सक्सेस, ये दोनों डेफिनेटली रहेगा। पैसा कितना भी रहे रुकने वाला है नहीं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।